आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग हाउ टू डिटरमाइन फ्लैश पॉइंट ऑफ ए बिजनेस प्रोडक्ट इन अकॉर्डेंस विद IS 1448 पार्ट 69 की स्टडी करेंगे। हम लोग पार्ट 69 1448 का इसलिए यूज करते हैं कि बिजनेस प्रोडक्ट जिसका फ्लैश पॉइंट 79 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है उसके लिए एक कोड एप्लीकेबल है। फॉर द डीजल, पेट्रोलियम और अदर प्रोडक्ट जिसका फ्लैश पॉइंट लेस देन 79 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसके लिए हम लोग पेंस्की मार्टिन क्लोज कप ऑपरेटर्स यूज करते हैं, जो कि IS 1209 2021 में दिया गया है। तो इस जो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे IS 1448 पार्ट 69 की प्रोविजंस को। तो जो IS 73 2013 में फ्लैश पॉइंट ऑफ ए बिटुमिनस प्रोडक्ट मिनिमम कितना फ्लैश पॉइंट होना चाहिए ऑफ ए बिटुमिनस प्रोडक्ट, जो कि BG10, BG20, BG30, BG40 है, उसके बारे में दिया गया है। तो जो IS 73 में फ्लैश पॉइंट जो मिनिमम दिया गया है दैट इज 220 डिग्री सेंटीग्रेड, 220 डिग्री सेंटीग्रेड, 220 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर BG20, BG30 एंड BG40 फॉर ऑल द ग्रेड 220 डिग्री सेंटीग्रेड, 220 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो IS कोड है IS 1448 पार्ट 69 2013। जब हम किसी बिटुमिन को गर्म करते हैं तो एट सम टेम्परेचर स्टार्ट रिलीजिंग वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स, जो कि ससेप्टेबल होते हैं किसी भी फ्लेम से फ्लैश करने के, आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए जब भी हम कोई बिटुमिनस प्रोडक्ट साइड पे ले आते हैं तो उसका हम लोगों को फ्लैश पॉइंट डिटरमाइन करना चाहिए, सो दैट विल हेल्प इन द स्टोरेज। एंड प्लांट में यदि हमने किया हुआ तो मुझे हमको पता रहेगा कि किस पॉइंट पे किसको हीट किया जा सकता है। इससे ज़्यादा हीट करने पे इट विल बर्न, या तो बर्न पे हमारा मटेरियल बर्न हो जाएगा ओवर हीटिंग वजह से, और क्या कहते हैं प्लांट में आग इत्यादि लग जाती है। वी कैन सी स्टोरेज में, टैंकों में कभी कभी हम लोग प्लांट में देखते हैं कि आग लग जाती है। एंड दिस कैन बी बिकॉज ऑफ ग्रेट, हमने मान लीजिए BG40 के लिए सोचा है और वो BG30 का मटेरियल निकल गया, तो उसका यहाँ तो 220 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, बट इन प्रैक्टिकल दे हैव डिफरेंट फ्लैश पॉइंट। तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसमें टेम्परेचर की वजह से आग लग जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो या कोई अडल्ट्रेशन हो गया है, तो दिस इज आल्सो वेरी गुड टेस्ट। यदि कोई स्टोरेज में ट्रांसपोर्टेशन में केरोसिन मिला दिया, नफ्ता मिला दिया, कोई अदर सब्सटेंस मिला दिया, तो उसका फ्लैश पॉइंट विल नॉट बी द सेम एज शुड हैव बीन। तो वो भी एक चेक पॉइंट हो जाता है। तो वी मस्ट कैरी आउट दिस टेस्ट इन द फील्ड वेरी रिच। तो जब हम फ्लैश पॉइंट भी कैन से कि लोएस्ट टेम्परेचर एट व्हिच बिजनेस प्रोडक्ट कैचेज फायर मोमेंटरली व्हेन एक्सपोज्ड टू ए फ्लेम, तो इतना सफिशिएंट वेपर वो बनाएगा कि जब उसमें थोड़ा भी फ्लेम का एक्सपोजर होगा तो इट विल फ्लैश। तो वी कैन से द लोएस्ट पॉइंट, वी कैन से द लोएस्ट टेम्परेचर लोएस्ट टेम्परेचर at which bituminous substance like bituminous product, we can say at which substance like bitumen produces sufficient vapor, produces sufficient vapor or enough vapor that ignites when exposed to a flame, that ignites when exposed to a flame. We can see when this bituminous product at certain temperature it has flashed when it was exposed to a flame। तो इस तरह से हम लोग उसका फ्लैश पॉइंट पता कर लेते हैं कि क्या इस प्रोडक्ट का फ्लैश पॉइंट है। एंड लाइकवाइज जो हमारा फायर पॉइंट होता है
सेम रहता है, बट वेपर इतना हो जाता है कि दैट कैन सस्टेन बर्निंग फॉर 5 सेकेंड। तो वी कैन से द lowest temperature of a bitumen product which sustain burning for 5 seconds when exposed to a flame. For 5 seconds, when exposed to a flame, जब वो फ्लेम इतना वेपर सफिशिएंट हो जाएगा कि जो जब उसमें फ्लेम जाए तो इट कैन सस्टेन फॉर 5 सेकेंड, मतलब कि ये बर्निंग 5 सेकेंड, उसमें तो मोमेंटरली फ्लैश हुआ और बुझ गया, इसमें दिस बर्निंग शुड सस्टेन फॉर 5 सेकेंड व्हेन एक्सपोज्ड टू ए फ्लेम। तो इसके लिए जो प्रोसीजर है, वी नीड टू हैव ए थर्मोमीटर capable of reading -4 degree centigrade to or -6 degree centigrade to 400 degree centigrade. So we need a thermometer. We need a test frame जिसका डाया 4 mm का हो और नेचुरल मीथेन और ब्यूटेन हो सकती है, यहाँ ब्यूटेन है। वी नीड ए क्लीवलैंड ओपन कप जिसमें मार्किंग होती है, तो इसका जो डायमेंशंस दिया गया है IS 1209 D92 ASTM में, जो इसका इनर डायमेंशन भी होगा दैट इज 63 to 64 mm का। ये जो हाइट है ई हाइट इसका 32 से 32.5 से 34 के बीच में होगा। और जो यहाँ मार्किंग होती है जहाँ तक हमें फिल करना है दैट इज 9 to 10 mm डाउन एक मार्किंग रहती है जहाँ तक हमें फिल करना होता है। तो इसी हिसाब से ये ब्रास का बना हुआ रहता है विद द हैंडल विच वी यूज इट फॉर द टेस्ट। दिस इज द क्लीवलैंड ओपन कप। तो इसमें हम लोग बिटून को भर करके और फिर टेम्परेचर पे हीट करते हैं एंड वी डिटरमाइन द टेम्परेचर एट विच फ्लाई ऑकर्स एंड एट विच इट हैज कैच द फायर। तो जो हमारा क्लीवलैंड ओपन कप है उसको हमको बहुत अच्छे से फॉर ऑल सेशन इसको क्लीन कर लेना चाहिए। फिर उसको सुखा करके वी मस्ट कीप इट रेडी एंड देन ये ऑपरेटर्स पे हम लोग रख करके इसको देख लें कि जो टेस्ट फ्लेम है, हमारा जो थर्मोमीटर है, या जो हीटिंग के लिए हमारा जो रेगुलेटेड जो स्टोव है या जो गैस से है या हॉट प्लेट है, जो भी है तो अच्छे से है। ये दूसरा ये लेवल होना चाहिए, शुड हैव अ यूनिफॉर्म लेवल जिसपे हम लोग इसको माउंट किए हुए हैं। सो ऑल दिस जो हमारा, फिर उसके बाद हम लोग इसको सीधा करके ये भी चेक करते हैं कि जो बॉटम ऑफ द कप से और जो थर्मोमीटर का डिस्टेंस होता है शुड नॉट बी मोर देन 6 mm। बॉटम से 6 mm डाउन में होना चाहिए, उसको हम लोग इंश्योर करते हैं। पहले इसको हम बॉटम ले जाते हैं, फिर इसको 6 mm से अप कर देते हैं। तो इसको भी थर्मामीटर प्लेस करके एवरीथिंग वी चेक, देन वी स्टार्ट द टेस्ट। तो इसके लिए जैसा कि हम लोग हर एक बिटमस प्रोडक्ट टेस्ट में करते हैं कि जो एक्सपेक्टेड सॉफ्टनिंग पॉइंट है उससे 90 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको या तो ओवन में या तो किसी बर्तन में पॉट में विद द गैस और हॉट प्लेट पे कहीं पे भी हम उस प्रोडक्ट को अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जब तक कि ये भी इंश्योर करना है कि जो वाटर उसमें है वो वही वाटर है तो वो भी इवापोरेट हो जाए और वो कंसिस्टेंटली मिक्स हो जाए, तो उसको हम लोग हीट कर लेते हैं। देन उसको हम लोग ओवन से निकाल करके एंड देन कप में प्रेस करते हैं टिल जो 9 mm नीचे जो उसका मार्क है वहां तक हम लोग उसको फिल करते हैं केयरफुली। यदि एक्सेस है तो उसको निकाल देंगे। तो वी स्टार्टेड फिलिंग इट टू दैट मार्क और वंस इट इज रेडी हम लोग उस जो हमारा हॉट प्लेट है या जो रेगुलेटेड हीटिंग ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर मुझे टेस्ट करना है उसके ऊपर उसको प्रेस कर देते हैं एंड देन वर्टिकली जो हमारा थर्मामीटर है उसको स्टैंड है उसको हम लोग इसके अंदर में 6 में ऊपर तक क्या कहते हैं प्रेस कर देते हैं। देन वी कीप रेडी, उसको भी टेस्ट करके रख लेते हैं जो कि टेस्ट फ्लेम है।
ब्यूटेन से या मीथेन से चल रही हो। सो ऑल दिस अरेंजमेंट वी मेक रेडी, और इसको ये भी इंश्योर करते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर है, जो हमारा एक्सपेक्टेड फ्लैश पॉइंट है, उससे 56 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे हो, देन वी स्टार्ट इसको हीटिंग हम लोग चालू करते हैं। तो इसको लेवल ग्राउंड में रख करके इसके बाद में हम लोग इसका हीटिंग चालू करते हैं विद रेगुलेटर एट द रेट ऑफ 14 to 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट, जब तक वो फ्लैश पॉइंट से 23 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 5 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे तक नहीं आता। वी इंक्रीज टेम्परेचर टू मेक इट, मान लीजिए कि हमारा 220 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सपेक्टेड फ्लैश पॉइंट है, तो वी टेक इट अप टू से 197 डिग्री सेंटीग्रेड विद 14 to 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट के हिसाब से। वंस वी रीच बिलो 23 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस, तो हम लोग फ्लेम को, मतलब कि जब वेपर इसमें उठने लगता है तो जो हीटिंग है उसको हम लोग रेगुलेट कर देते हैं 4 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट, और 5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट में। और हम लोग फ्लेम को एवरी 2 डिग्री सेंटीग्रेड राइज पे 1 सेकेंड के लिए हम लोग पास करते हैं। और जो एक चीज और भी इंश्योर करनी है, जो हमारा ऑलरेडी फिक्स रहता है, जो थर्मोमीटर है, हाफ से जो हमारा ओपन कप है उसके हाफ से हाफ में रहे, सो दैट ये फ्लेम जो है 150 डिग्री रेडियस से मूव कर सके विदाउट एनी डिफरेंस, और वो 1 सेकेंड के अंदर पास कर जानी चाहिए। तो हम लोग जैसे हीटिंग करते गए, तो एट वन टेम्परेचर से 220 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसमें एक ब्लू फ्लेम, बल्कि जिसको हम लोग कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, व्हेन इट फ्लैशेस इट विल हैव मोमेंटली फ्लैश लाइक थिंग, सो इट विल बी लाइक दिस, दैट टेम्परेचर से इट इज 225 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वी रिकॉर्ड दिस टेम्परेचर, रिकॉर्ड करके देन कंटिन्यू हीटिंग विद द 4 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5 और 4 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, अब जितना लोअर पॉसिबल हो 5 डिग्री पर मिनट के हिसाब से हम लोग हीटिंग चालू करते हैं टिल सच टाइम कि जो हमारा बिटमस प्रोडक्ट है उसमें जो फायर लगे दैट कैन सस्टेन फॉर 5 सेकेंड। तो जब इस पे होता है, ये लगभग जो फ्लैश पॉइंट है उसके बीच में 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होता है। से दिस हैज 245 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिस फ्लैश हैज ऑकर्ड। हम लोग सेम प्रोसीजर करते रहे, उसको फॉर 1 सेकेंड एवरी 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे चेक करते रहे, एंड एट 245 डिग्री सेंटीग्रेड इट हैज कैच द फायर विच सस्टेन फॉर 5 सेकेंड। वो हमारा जो है फायर पॉइंट हो जाएगा। दिस विल बी द फायर पॉइंट, दिस विल बी द फायर पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस बिटमस प्रोडक्ट, एंड दिस विल बी द फ्लैश पॉइंट, दिस विल बी द फ्लैश पॉइंट। इसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर यदि हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे काम कर रहे होते हैं तो उस पर करेक्शन करते हैं एल्टीट्यूड के लिए, वहाँ टेम्परेचर लो हो जाएगा तो फ्लैश पॉइंट उसका बढ़ जाता है, दैट करेक्शन। और जहाँ भी अभी हम काम कर रहे हैं उसका हम लोग बैरोमीटर भी रखना चाहिए, सीधा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से यदि आगे पीछे होगा तो उसका करेक्शन भी IS 1448 में दिया गया है, उसको अप्लाई करना चाहिए टू फाइंड आउट द ट्रू फ्लैश पॉइंट ऑफ सब्सटेंस और फायर पॉइंट। तो हम लोग इस वजह से रिकॉर्ड कर लें कि 225 डिग्री सेंटीग्रेड में इट हैज फ्लैश एंड 245 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिस हैज फायर फॉर 5 सेकेंड। हम लोगों को सेम मटेरियल का 3 ट्रायल मिनिमम करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि जो ट्रायल्स हो रहे हैं जो डिफरेंस हो प्लस माइनस, दैट शुड नॉट बी मोर देन 8 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि इससे ज़्यादा हो रहा है तो देयर इज सम प्रॉब्लम विद द सैम्पलिंग और विद द प्रोडक्ट और विद द टेस्टिंग प्रोसीजर। तो हम लोगों को इसको 3 ट्रायल करना चाहिए, देन मीन वैल्यू 3 का निकाल लें। 3 का जैसे कि 225 है, 220 डिग्री सेंटीग्रेड आया है, 230 डिग्री सेंटीग्रेड आया है, तो इसका हमको मीन वैल्यू निकाल लेना चाहिए, दैट विल बी द फ्लैश पॉइंट। अकॉर्डिंगली इसका भी हम लोगों को से 240 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया और 250 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, तो इसका भी हम लोगों को मीन वैल्यू निकाल लेना चाहिए, एंड दैट विल बी द फ्लैश पॉइंट ऑफ दैट प्रोडक्ट और फायर पॉइंट ऑफ दैट प्रोडक्ट। और इसका